नमस्कार मेरे परिवार के सदस्यों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। संघर्ष सबका चल रहा होगा, मेरा भी चल रहा है। और संघर्ष एक बहुत खूबसूरत पार्ट है हम लोगों के जीवन का। चलने दीजिए और चलते रहना चाहिए। महसूस होता है कि हम सभी जिंदा हैं। हाँ तो मेरे लोगों, आज मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ एक एक्सपीरियंस जो 2016 से 2020 तक मेरा चला। कुछ ही दिन पहले वर्ल्ड बुक फेयर शुरू हुआ था। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगता है, या यूँ कहें दिल्ली में वर्ल्ड बुक फेयर लगता है। तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से दिल्ली में पढ़ाई करना, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई करना बहुत सुंदर अनुभव रहा था। इसलिए नहीं कि दिल्ली में पढ़ाई हुई, इसलिए क्योंकि भारत के अलग अलग कोनों से बहुत अच्छे अच्छे छात्र छात्राएं जो आते हैं, उनके साथ पढ़ने का अनुभव बहुत सुंदर होता है। आप लोगों को भी कभी मौका मिले, आपके परिवार के सदस्यों को कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइए। बाकी स्टेट्स के जब स्टूडेंट के साथ आप बैठते हैं तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, उन्हें समझने में आसानी होती है, और हम एक भारत को पूरे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना, कि जब तक आप अलग अलग लोगों से मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उनके कल्चर को नहीं समझेंगे, तब तक भारत को समझना बहुत मुश्किल। हाँ तो बुक फेयर के बारे में बता रहा था। तो 5 मार्च को बुक फेयर ख़त्म हो गया, 25 तारीख से 5 तारीख तक के लिए लगा था। ये वीडियो इसलिए कि मैं उन लोगों से कुछ साझा करना चाहता था जो लोग इस वर्ल्ड बुक फेयर को मिस कर चुके, या वे लोग जो बुक फेयर के बारे में नहीं जानते हैं, उन लोगों से कुछ चीज़ें मुझे साझा करनी थी। तो दोस्तों, होता यह है कि हम सभी लोग अपने अपने जीवन में पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे घर में कोई पढ़ रहा होगा, या हम चाहते हैं कि एक अच्छा ज्ञान हम सब लोगों को मिलना चाहिए। उसी कड़ी में एक बहुत सुंदर घटना होती है वर्ल्ड बुक फेयर। हर साल होता है लगभग दिल्ली में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा कि 2016 में जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था, तो पहली बार मैं वर्ल्ड बुक फेयर गया था। लगभग 2017 की बात है ये। तो वर्ल्ड बुक फेयर गया तो कई सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी। पहली बार इतने सारे स्टूडेंट्स को एक जगह पर इकट्ठा होना देखा। दुनिया के बहुत बड़े बड़े थिंकर्स, विचारक, फिलोसोफर, स्कॉलर्स, और उन लोगों को देखने का मौका मिला जिन लोगों की लिखी किताबें पढ़ते आए हैं हम बचपन से। बस में लाइब्रेरी कैसी होती है ये देखिए, किताबें क्या होती है, साहित्य क्या होता है, इतिहास क्या होता है। बहुत सुंदर अनुभव रहता है। आप सबसे भी मैं बस इतना साझा करना चाहूँगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वे सभी लोग जो पढ़ाई करते हैं, वे सभी लोग जो सीखना चाहते हैं, उन सभी लोगों को बुक फेयर ज़रूर जाना चाहिए। मैं देखता हूँ समाज में इन दिनों पढ़ने का कल्चर ख़त्म होता चला जा रहा है। पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। रीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, कई सारे लोग कहते हैं। पढ़ना अपने आप में ध्यान लगाने जैसा है, पढ़ना योग करने जैसा है। पढ़ने के दौरान हम सिर्फ उस शब्द को नहीं पढ़ रहे होते हैं जो हमारे सामने लिखा होता है, बल्कि उसे पढ़ते हुए हम अपने जीवन को भी समझ रहे होते हैं। पढ़ने के साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी कई तरह की सोच में डूबा रहता है, मंथन कर रहा होता है। तो इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ने वाले लोगों को वर्ल्ड बुक फेयर्स में जाना, या जहाँ कहीं भी अलग अलग स्टेट में बुक फेयर होते हैं, कहीं पर विचारक, लेखक लोग जब इकट्ठा होते हैं, उन लोगों को सुनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए भी है ताकि हम अपने अंदर के मन के तारों को सुन सकें, समझ सकें कि आखिर उनमें से क्या ध्वनि निकल रही है, वो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। खुद को समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपने 12वीं पास कर ली, आपने कॉलेज कर लिया, आपने मास्टर्स कर लिया, या आपने पीएचडी कर लिया और ख़त्म हो गया। लगातार चलने वाली यात्रा।
जो बुढ़ापे तक चलती रहनी चाहिए। कुछ दिन पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, इन लोगों के कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो नसीरुद्दीन शाह जी ने इंटरव्यू में एक बात कही कि मुझे बहुत दुख होता है कि आज की जनरेशन किताबें नहीं पढ़ती। उन्होंने ये भी कहा कि और ज़्यादा दुख तब होता है जब मेरे अपने बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तब मुझे लगा कि कितनी बुरी बात है। हमारे समाज का एक बुजुर्ग व्यक्ति जो चाहता है कि समाज के युवा सीखें, और सिर्फ नसीरुद्दीन शाह की बात नहीं है, समाज में कई सारे हमारे पुराने टीचर्स, कभी उनसे मुलाकात होती है तो कहते हैं कि सत्यम, बहुत दुख होता है जब हम ये देखते हैं कि बच्चे पढ़ना बंद कर रहे हैं, पढ़ने का कल्चर खत्म होता जा रहा है, और यदि इसी तरह से चलता रहा तो बहुत पीछे जा रहे हैं और पता नहीं और कितना पीछे चले जाएंगे। तो दोस्तों, बुक फेयर्स में जाना, अपनी नई पीढ़ी को लेकर जाना, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर जाना। मध्य प्रदेश में जब कहीं कोई बुक फेयर होता है तो मैं जाने की कोशिश करता हूँ। अपने छोटे भाई बहन जितने भी परिवार में लोग हैं लेकर जाता हूँ उन्हें, उनके साथ उनके दोस्तों को भी लेकर जाता हूँ, दिखाता हूँ कि किताबें क्या होती है, किताबों की खुशबू क्या होती है, फिलॉसफी क्या होती है, फिलोसोफर्स कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। कितना अजीब है ना कि कई लोगों ने ये चीज़ें देखी नहीं है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे ये सब देखने का मौका मिला, और मैं चाहूँगा कि सभी लोग देखें। कई लोगों के अनुभव नहीं हो पाता है क्योंकि समाज में परिस्थितियाँ ऐसी है कि हर कोई 2 वक्त की रोटी में उलझा हुआ है, सोच ही नहीं पाता ज्ञान क्या है, उसे पाना ज़रूरी है या नहीं। इस पर तो काम चल ही रहा है मेरा, और मुझे यकीन है कि वो दिन दूर नहीं है। बस समाज को थोड़ा वेट करना होगा, सोसाइटी को थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है, हम तैयार हो रहे हैं, सही समय पर हम सही जगह होंगे। तब तक के लिए आप सभी से यही निवेदन है कि सीखिए, पढ़िए, इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं उनमें जाया करिए, बुक फेयर्स में, कहीं पर कोई सेमिनार होता है उसमें जाया करिए। अपनी नई पीढ़ी को सिखाइए कि क्या होता है पढ़ना, पढ़ने का क्या महत्व है, प्रकृति दिखाइए उन्हें। मैं देखता हूँ कि कई सारे मेरे दोस्त हैं, वो कभी ट्रेन में नहीं बैठे हैं। कितना अजीब है ना, भारत के करोड़ों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। ट्रेन क्या होती है, ट्रेन में किस तरह की बातचीत होती है, ट्रेन का जनरल क्लास, जनरल बोगी क्या होता है, इससे अनभिज्ञ हूँ। ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, इसीलिए ताकि हम अपने देश को समझ सकें, अपने लोगों को समझ सकें। क्योंकि जब आप जनरल क्लास में बैठेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि किस किस समस्याओं से जूझते हैं लोग, किस किस तरह की बातें चलती हैं आम जनता के मन में, दिल में। मैं अक्सर जनरल बोगी से यात्रा करता हूँ, 3rd क्लास में बैठो और यात्रा करो, पता चलता है कि क्या चल रहा है देश में। आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोगों को भी, यदि आप रिच फैमिली से हैं तो हो सकता है आपने जनरल बोगी में ना यात्रा की हो, लेकिन ज़रूर करिए, लंबी यात्रा करिए, बहुत सुंदर अनुभव होगा, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि भारत है क्या। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम कभी अपने छोटे भाई बहन, नई पीढ़ी को बता, दिखा या समझा नहीं पाते। बच्चों ने पता है सनराइज क्या होता है ये नहीं देखा है। मतलब 1 घंटा बैठकर सुबह उठकर आप उनके साथ जाइए किसी अच्छे पॉइंट पर, उन्हें सनराइज दिखाइए, सनसेट दिखाइए, लाइब्रेरीज घुमाइए। बच्चों को पता ही नहीं है लाइब्रेरी क्या होती है, 12th में पहुंच गए हैं कई सारे स्टूडेंट्स। मैं अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके लेकर जाता हूँ साथ में लाइब्रेरी घुमाने, सनसेट दिखाने, सनराइज दिखाने, जंगल घुमाने, खेत दिखाने। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ख़त्म होती चली जा रही। आप लोग दुनिया को यदि इंस्टाग्राम की रील से समझेंगे या हमारी नई पीढ़ी यूट्यूब वीडियो
और इंस्टाग्राम की रील से समझेगी कि समाज क्या है, तब तो नहीं समझ पाएगी समाज को। और ऐसे में कई सारी चीज़ हम सब खो देंगे। तो दोस्तों, बुक फेयर्स में जाया करिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। कुछ किताबें मैंने भी मंगवाई हैं, मैं जा नहीं पाया क्योंकि इन दिनों कुछ चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, लेकिन अनुभव है वहाँ का और हमेशा होता रहना चाहिए। तो यही कुछ चीज़ें साझा करना चाह रहा था आप लोगों से। याद आती है सारी चीज़ें। बुक फेयर से जाकर पोस्टर्स खरीदना, सुंदर सुंदर पंक्तियाँ लिखी होती है कुछ बुक मार्क्स पर, वो बुक मार्क खरीदना, कई सारी किताबें खरीदना कई बार बहुत अच्छी किताब पब्लिश हुई होती है, पैसे नहीं होते हैं उस समय स्टूडेंट लाइफ में, तो दोस्त से उधार लेकर हर महीने जो घर से पैसे आते हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे करके चुकाना और वो किताबें पढ़ना, और उस किताब में बड़े सुंदर तरीके से बुक मार्क रखना और किताब खोल कर उसकी खुशबू लेना, वो बुक मार्क पढ़ना, इंस्पायर होना इन चीज़ों से। ये सारे अनुभव ज़रूरी हैं छात्र जीवन में। तो आप लोग भी कभी मौका मिले तो ज़रूर इन चीज़ों को करिए। उठाकर घूम के आइए, जंगल कैसा होता है, लाइब्रेरी दिखाइए अपने छोटे भाई बहनों को, कभी सनराइज़ देखिए, कभी बारिश में भीग जाया करिए। इन सारी चीज़ों से हमारा जीवन बनता है और हम सीखते हैं, समझते हैं, प्रकृति से जुड़ाव पैदा होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को सीखने समझने के बाद ना जीवन में एक चीज़ कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है। मुझे देखिए, कई सारा संघर्ष चल रहा होता है, फाइनेंशियली चीज़ें चल रही होती है, आगे जीवन में बढ़ना है, और भी जीवन की कई तरह की समस्याएं होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को सीखने समझने के बाद मेरे जीवन से एक चीज़ कम हो गई, वो है टेंशन। मुझे ये पता है कि जीवन में लगातार संघर्ष करते रहना है, जो कि मैं कर रहा हूँ, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जो ज़रूरी चीज़ है, जो सही चीज़ है, उसे पहले करना है, बस इतना ही तो है। टेंशन किस बात का, परेशानी किस बात की, बौखलाहट किस चीज़ की। तो एक बहुत शांत मन से मैं जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। बस कभी कभी अपने समाज में अपने लोग जो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं, उन लोगों को परेशान देखता हूँ तो थोड़ा दुख ज़रूर होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन है कि समाज तैयार हो रहा है मेरे लिए, मैं तैयार हो रहा हूँ समाज के लिए। और यकीन मानिए कि अब इतना कॉन्फिडेंस है कि कई सारी समस्याओं के समाधान यूँ ही कर देंगे। बस वेट कर रहे हैं, थोड़ा और डिसिप्लिन होना है, थोड़ा और तैयार होना है, और जब आएंगे समाज में अपने लोगों के बीच, तो यकीन मानिए बहुत जल्दी बहुत सारी समस्याएं खत्म कर देंगे, क्योंकि आप लोग हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवन में स्वार्थ खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं लगता कि कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, पता नहीं सारी चीज़ें जो आम लोग चाहते हैं, सोचते हैं, बहकावे के कारण एक रोशनी होती है जो हमें खींचती है। वो समझदार होने के बाद वो रोशनी जो है उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि असल में वो रोशनी नहीं है, वो हमारा पथ प्रदर्शित नहीं करेगी, वो हमें आगे नहीं बढ़ा रही है, वो हमें एक भूल भुलैया में भटकाने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मैं आगे करने वाला हूँ, बस आप लोगों से साझा करता हूँ। कभी कोई बात आपका मन हो मुझसे करने का, बताने का, मुझे समझाने का या सिखाने का, तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तैयार हो रहा हूँ और हमारा आने वाला वक्त बहुत सुंदर होगा। थैंक यू। बुक फेयर ज़रूर जाइएगा। अगली बार जब कभी भी मौका मिले, अपने साथ सभी लोगों को, दोस्तों को पकड़ पकड़ कर ले जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत सुंदर अनुभव होता है। बाय।